गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अथा पंचमो अध्याय। वीरभद्रकृत यज्ञ दक्ष विध्वंस और दक्षवध। मैत्रेयवाच भवो भवान्या निधं प्रजापते रसकीर्ताया अवगम्य नारदात् स्वपार्षद सैन्यं च तद्धवर्भुर्भि विद्रावितं क्रोधमपार माधदे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महादेव जी ने जब देवर्षि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिया और यज्ञ वेदी से प्रकट हुए ऋभुओं ने उसके पार्षदों सेना को मारकर भगा दिया, तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने उग्र रूप धारण करके क्रोध के मारे ऊँट चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली जो बिजली और आग के लपट के समान दीप्त हो रही थी, और सहसा खड़े होकर बड़ी गंभीर अट्ठास के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उससे तुरंत ही इतना बहुत बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। उसकी 1000 भुजाएं थी, मेघ के समान श्याम वर्ण था, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे, विकराल दाढ़े था और अग्नि के ज्वालाओं के समान लाल लाल जटाएं थी। उसके गले में नरमुंडों के माला था और हाथ में तरह तरह के अस्त्र थे। जब उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान मैं क्या करूं, तो भगवान भूत ने कहा, वीर रुद्र तू मेरा अंश है, इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तू तुरंत जा और दक्ष और उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। प्यारे विदुर जी, जब देवाधिदेव भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी, तब वीरभद्र उसकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो गए। उसी समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे बेग का सामना करने वाला संसार में कोई नहीं है और मैं बड़े से बड़े वीर भी बेग सहन कर सकता हूँ। वो भयंकर सिंहनाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़े। उनका त्रिशूल संसार सहारक में मृत्यु को भी संहार करने में समर्थ था। भगवान रुद्र के भी बहुत से सेवक गर्जना करते हुए उनके पीछे हो गए। उसी समय वीरभद्र के पैरों के नुपुर आदि आभूषण झनन झनन बजने लगे। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋतुजो यजमान सदस्य अन्य ब्राह्मणों और ब्राह्मणियों ने जब उत्तर दिशा की ओर धूल उड़ती देखी, तब वो सोचने लगे, ओ ये अंधेरा कैसा आ रहा है, ये धूल कहाँ से आ रही है। इस समय न तो आंधी ही चल रही है, न कहीं लुटेरे ही सुने जाते हैं, क्योंकि अपराधियों को कठोर दंड देने वाला राजा परचिन बाही अभी जीवित है। अभी गौओं का आने का समय भी नहीं हुआ, फिर ये धूल कहाँ से आई। क्या इस संसार में प्रलय तो नहीं आने वाला है। तब दक्षपति प्रसूति ने अन्य स्त्रियों को व्याकुल होकर कहा, प्रजापति दक्ष ने अपने सारी कन्याओं के सामने बेचारी निरपराधा सती को तिरस्कार किया। मालूम होता उसी का पाप का फल है, अथवा हो न हो यह संहार मूर्ति भगवान रुद्र का अनादर का परिणाम है। प्रलय काल उपस्थित होने के कारण जिस समय अपने जटाजूट को बिखेर कर तथा शस्त्राजों से सुसज्जित अपने भुजाओं को ध्वजाओं के समान फैलाकर तांडव नृत्य करते हैं, उसी समय त्रिशूल के फलों से दिग्गज बीत जाते हैं तथा उनके मेघ गर्जन के समान भयंकर अट्ठास से दिशाएं विदीर्ण हो जाती हैं। उसी समय उनका तेज असह्य हो जाता है। वो अपनी भावें टेढ़ी होने के कारण बड़े दुर्धर्ष जान पड़ते हैं और उनकी विकराल दाढ़ों से तारागण अस्त व्यस्त हो जाते हैं। और उन क्रोध में भरे हुए भगवान शंकर को बार बार कुपित करने वाला पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों न हो, क्या कभी उसका कल्याण हो सकता है। जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे, वो भय के कारण एक दूसरे को कातर दृष्टि से निहारते हुए ऐसी ही तरह तरह की बातें कर रहे थे। इतने में आकाश और पृथ्वी से सब और सहस्रों भयंकर उत्पात होने लगे। विदुर जी इसी समय दौड़ कर आए और रुद्र सेवकों ने उस महान जगमंडप को सब ओर से घेर लिया। वह सब तरह के अस्त्र लिए हुए थे। उनमें कोई बौने, कोई भूरे रंग का, कोई पीले, कोई मगर के समान पेट वाले और मुख वाले थे। किंतु किन्हों ने प्रागवश यज्ञशाला के पूर्व और पश्चिम खंभों के बीच में आड़ रखे हुए डंडे को तोड़ डाला। किन्हों ने यज्ञशाला के पश्चिम में स्थित पत्नीशाला को नष्ट कर दिया, किंतु यज्ञशाला के सामने के सभा मंडप और मंडप के आगे उत्तर की ओर स्थित अग्निध्रशाला को तोड़ दिया। उन्होंने जजमानगिरी और पाकशाला को तहस-नहस कर दिया। किन्हीं के यज्ञ फोड़ दिए, किन्हीं अग्नियों को बुझा दिया, किन्हीं कुंडों में पेशाब कर दिया, किन्हीं वेदी की सीमा का सूत्र तोड़ डाला। कोई मुनियों को तंग करने लगे, कोई स्त्रियों को डराने धमकाने लगे, किन्हीं ने अपने पास होकर भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया। मणिमान ने भृगु ऋषि को बांध लिया। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया तथा चंडीस ने पूषा को और नंदीश्वर ने भक्त देवता को पकड़ लिया। भगवान शंकर के पार्षदों की भयंकर लीला देखकर उनके कंकड़ पत्थरों के मार से बहुत तंग आकर जितने ऋषि सदस्य और देवता लोग थे, सब के सब जहाँ तहाँ भाग गए। भृगु जी हाथ में सुरवा लिए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने इनकी दाढ़ी मूछ नोच ली
क्योंकि उन्होंने प्रजापतियों के सभा में मुँह छूटते हुए महादेव जी को उपवास किया था। उन्होंने क्रोध में भरकर भिक्षु देवता को पृथ्वी पटक दिया और आंखें निकाल दी, क्योंकि जब दक्ष देव सभा में श्री महादेव जी को बुरा भला करते हुए श्राप दे रहे थे, उसी समय दक्ष को सहन होकर उकसाया था। इसके पश्चात जैसे अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम जी ने कलिरांग के दांत उखाड़े थे, उसी समय पूषा का दांत तोड़ दिए, क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी, उसी समय वो दांत दिखाकर हंसे थे। फिर दक्ष को छाती पर बैठ के तेज तलवार से उसका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी उस समय उसका धड़ से अलग न कर सके। जब किसी प्रकार के अस्वस्थ से दक्ष की त्वचा नहीं कटी, तब वीरभद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और बहुत देर तक विचार करते रहे। तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशु को जिस प्रकार मारा जाता है, उसे देखकर इसी प्रकार दक्ष रूप यजमान पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसे देखकर भूत प्रेत और पिशाच आदि इस क्रम को प्रशंसा करते हुए वाह वाह करने लगे और दक्ष के दल वालों में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ के दक्षिणाग्नि में डाल दिया और यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करके वह कैलाश पर्वत पर लौट गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस सहितां चतुर्थ स्कंधे यज्ञ दक्ष यज्ञ विध्वंसो नाम पंचमो अध्याय।